इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बुलेटिन में सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। 20 साल के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका का सैन्य मिशन खत्म हो गया है। आधी रात को अमेरिकी सेना के 5 विमानों के आखिरी दस्ते ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भर ली। डेडलाइन से एक दिन पहले ही हजारों अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट छोड़कर निकल गए। अमेरिकी सेना यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल मैकेंजे ने यह ऐलान किया कि अमेरिकी सैनिकों का दल अफगानिस्तान छोड़ चुका है। अमेरिकी सेना के अंतिम 5 विमानों ने देर रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत भी हो गया। उम्मीद ये की जा रही थी कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए 31 अगस्त के बाद भी रुक सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो डेडलाइन दी गई थी उससे पहले ही अमेरिका ने मिशन एयरलिफ्ट बंद करने का फैसला किया। 15 दिनों से एयरपोर्ट पर आतंकवादियों का कब्जा नहीं हो पा रहा था। चारों ओर से आतंकी एयरपोर्ट को घेर कर बैठे थे और जैसे ही अमेरिकी सैनिक एयरपोर्ट से रवाना हुए, पूरे देश में फायरिंग शुरू हो गई। To announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time, and the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan in what was the largest non-combatant evacuation in the U.S. military's history. Since August the 14th, over an 18-day period, U.S. military aircraft have evacuated more than 79,000 civilians from Hamid Karzai International Airport. That includes 6,000 Americans and more than 73,500 third country nationals and Afghan civilians. जनरल मैकेंजे ने बताया कि 20 साल के इस मिशन में अमेरिका ने क्या हासिल किया और क्या खोया। अपने 13 सैनिकों की शहादत को याद करते हुए अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर भावुक हो गए। Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11th, 2001. It's a mission that brought Osama bin Laden to a just end, along with many of his al-Qaeda co-conspirators. And it was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed, and more than 20,000 who were injured. Sadly, that includes 13 U.S. service members who were killed last week by an ISIS-K suicide bomber. We honor their sacrifice today as we remember their heroic accomplishments. जैसे ही अमेरिका कल रात काबुल एयरपोर्ट से आखिरी उड़ान भरता है, पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकवादियों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले आपको एयरपोर्ट के आसपास की तस्वीर दिखाते हैं। तालिबान के आतंकवादी देखिए कैसे रॉकेट लॉन्चर तक दागने लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह दा इशगाल अल्हम्दुलिल्लाह बखेड़ को डाला मुढ़ा गजाय te दाखिल सो अल्हम्दुलिल्लाह दा बदरी लश्कर द इस्तिसादी खंडत मलगरी दी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दा इशगाल तालिबानियों का गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच जश्न आप सुन रहे हैं। ये जश्न तालिबानी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि कल अमेरिका ने अपनी पूरी फौज को वापस बुला लिया और उसके बाद एयरपोर्ट काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब तालिबानियों ने कब्जा कर लिया और उसी का जश्न कुछ इस अंदाज में तालिबानियों ने मनाया।
काबुल एयरपोर्ट से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। आधी रात को जैसे ही अमेरिका का प्लेन काबुल एयरपोर्ट से उड़ा, वैसे ही तालिबानी जो लड़ाके हैं वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे अमेरिकी सैनिकों की ड्रेस पहने तालिबान के लड़ाके एयरपोर्ट के हैंगर में घुस रहे हैं। जिस जगह की ये तस्वीर है वो एयरपोर्ट का हैंगर है और वहां पर एक अमेरिकी शिनूक साफ साफ देखा जा सकता है। तो ये एयरपोर्ट के अंदर हैंगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हैंगर वो जगह होती है जहां पर प्लेन्स को सुरक्षित रखा जाता है और उस हैंगर के अंदर तालिबानी लड़ाके देखिए किस तरह से हाथों में हथियार लिए दाखिल होते हैं और जो वर्दी उन्होंने पहनी है, जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी है वो अमेरिकी सोल्जर्स की यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये खाकी का रंग उन्हीं की देश का है और ये पीछे रह गया था अफगानिस्तान में और उसको पहनकर हैंगर के अंदर तालिबानी लड़ाके। All right. We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they've taken over. इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 20 साल बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान तो छोड़ा है। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन खुलासा करेंगे कि उन्होंने 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फैसला क्यों लिया। जो बाइडेन ने अपने लिखित बयान में कहा है कि उन्होंने ये फैसला सेना के तीनों अंगों के चीफ के मशवरे के बाद लिया। जो बाइडेन से सेना के कमांडर्स के हवाले से कहा कि अमेरिकी सैनिकों की जान की रक्षा करने के लिए यह सबसे सही तरीका था। अमेरिकी सैनिकों के काबुल की धरती को छोड़ने के बाद जो बाइडेन ने यह स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान की धरती पर शहीद हुए 13 अमेरिकी मरीन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दी। आपको दिखाते हैं जो बाइडेन ने अपने पहले लिखित बयान में क्या कहा है। मैं अमेरिकी लोगों को संबोधित करूंगा जिसमें मैं अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाने के अपने फैसले के बारे में जानकारी दूंगा। अभी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जॉइंट चीफ और हमारे सभी कमांडरों की सर्वसम्मति से सिफारिश थी कि हम तय योजना के अनुसार हमारा एयरलिफ्ट मिशन पूरा करें। उनका विचार था कि हमारे सैन्य मिशन को समाप्त करना हमारे सैनिकों के जीवन की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है और उन नागरिकों के जाने की संभावनाओं को सुरक्षित करना है जो आने वाले हफ्तों और महीनों में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।